हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। आज का वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो खासकर मैं बताने वाला हूँ कि 2 साल का जो इंटर्नशिप हो गया है उसके प्रोज एंड कॉन्स। दूसरी बात, ट्रांसफ़र लेना जो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ट्रांसफ़र लेना ज़रूरी है, ले या नहीं ले, या कहाँ ले, कैसी कंट्री में लेना चाहिए। सो हम लोग बात करेंगे इन सारे टॉपिक के बारे में और जितने भी डाउट होंगे उन सबको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 साल के इंटर्नशिप से। तो ये बहुत ही बड़ा देखो ड्रॉबैक भी है और इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे 2 साल इंटर्नशिप करेंगे आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज है वो कम हो सकती है, इसलिए आप 2 साल प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मेडिकल लाइन में तो पूरी ज़िंदगी सीखना है। तो 1 साल में भी सीखा जा सकता था, लेकिन 2 साल में ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। लेकिन नुकसान किनका हो गया? बच्चों का। अब हमें हमारा कोर्स जो था पहले 6 साल का था, अब 8 साल का हो गया। समझ रहे हो हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है? कोई बात नहीं, ये भी सही नहीं। एटलीस्ट गवर्नमेंट कर तो रही है। एफएमजी क्लियर करने के बाद पहले भी 1 साल में करते थे हम लोग, अब 2 साल में करेंगे। तो ये फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। एनएमसी बोल रही कि ये फ़ायदा हो गया। तो ये कहाँ से फ़ायदा हो गया? अब इसके बाद आते हैं बात कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बोल रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो भाई कर तो आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। आपने कह दिया कि भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ एडमिशन ले लो कहीं भी। ठीक है भाई, ये एज पर रेगुलेशन 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग एनएमसी के बिल में लिखा भी हुआ है कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन और वॉर की सिचुएशन में आपको दिक्कत होती है तो आप जो कॉलेज भी चेंज कर सकते हो, मतलब सेम कंट्री में इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो और आप ट्रांसफ़र ले सकते हो दूसरी कंट्री में भी। तो ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग वी कैन गो एंड वी कैन टेक ट्रांसफ़र। क्योंकि 2014 में ऐसे ही हुआ था जब लुगांस में हमला हुआ था यूक्रेन में, तो उन लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो भी इसका रूल है कि एम्बेसी की नज़र में होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो हम लोग तो भाई गंगा के थ्रू आई है, ऑपरेशन गंगा के थ्रू आए, तो गवर्नमेंट को तो पता ही है और एम्बेसी ने तो ऑफकोर्स ही बात इन्फॉर्म किया था, तभी हम लोग वापस आ पाए। तो गवर्नमेंट की नज़र में है तो इस करके हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने बच्चे को एश्योर नहीं था कि हम ट्रांसफ़र ले या नहीं ले, मतलब हमें एनएमसी अलाउ करे कि नहीं डिग्री के लिए, कि आपने इंस्टीट्यूट चेंज किया था, तो उसके लिए आप श्योरिटी रखें कि अगर किसी भी सिचुएशन में जैसे वॉर या पेंडेमिक होता है तो आप उस टाइम पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके जान को खतरा है। क्योंकि इफ़ वी गो बैक टू यूक्रेन सो वी हैव प्रॉब्लम not only about our like food facilities या living cost and anything about like study pattern, हम लोग खासकर जान की हानि हो सकती है। सो वी कैन चेंज द कंट्री। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र लेना। ट्रांसफ़र लेना देखिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। बहुत बार क्रोक देते तो फेल हो जाते थे क्रोक के एग्जाम में, तो वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेते थे। इसके अलावा एक्सपेल भी होते हैं बहुत बच्चे, फी पे नहीं है या पास नहीं कर पाए बहुत सालों से एग्जाम को, तो उनका सेमेस्टर बैक या जो भी एक्सपेल्सन होता था तो वो लोग कंट्री चेंज कर लेते थे। और भी डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे किसी को बच्चे जैसे मतलब यूनिवर्सिटी नहीं पसंद आई, स्टाफ नहीं पसंद आया वहाँ का, तो दे कैन चेंज। लेकिन हमारी स्थिति में तो ऐसा है नहीं। हमारे में तो भाई तुम्हें पता है कितना बड़ा हंगामा हुआ है, रशिया अभी तक नहीं रुका है। तो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ रहा है हमें चेंज करना क्यों ज़रूरी है। अब चेंज करने के लिए अलाउ तो कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप जाओ डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन किस कंट्री में जाए? रोमानिया कंट्री जो है, इटली, स्पेन, ये सब कंट्री खुद डील करती है स्टूडेंट के साथ। तो आपके पास अपना ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, स्टूडेंट कार्ड, क्रेडिट बुक, 10th-12th मार्कशीट, और आपका जो फीस जितना भी डेप्ट है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तब जाकर आप कहीं ट्रांसक्रिप्ट निकलवा पाओगे। और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा, अराउंड $2,000 to $2,500। तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए। अब सोचिए आप खुद से जाके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। देखिए एडमिशन लेना इसलिए इजी नहीं है क्योंकि मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं भी काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो सारी मतलब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, देखिए जो भी बोल रहे हैं ट्रांसफ़र ले लो, ट्रांसफ़र ईजी है, डिफरेंट कंट्रीज में चले जाओ, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगर आप अच्छी कंट्री में जाना चाहते हो, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा 3rd ईयर फिनिश हो गया, अब मेरे को 4th ईयर में जाना है। अब मैंने चूज़ कर लिया कि मेरे को भाई रोमानिया में जाना है। रोमानिया में 4th ईयर का एक रूल है कि 4th ईयर में अगर सीट वैकेंट होगा तभी वो लोग मेरे को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे 20,000 बच्चे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इतने सारे बच्चों को दूसरी कंट्री में एडजस्ट कर दोगे? पूरा बैच कहीं शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? तो परेशानी वाली बात होने वाली सब स्टूडेंट्स के साथ। दूसरी बात, अगर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाते हो, ठीक है, हंगरी, पोलैंड, तो चलो ठीक है, वो खुद भी बोल रही है कि हमारे गवर्नमेंट को कि आप लाइए बच्चों सबको अलाउ कर देंगे, तो ठीक है, वहाँ तो हम ले लेंगे एडमिशन। लेकिन वहाँ पे कॉस्ट पता है आपको कितना है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अराउंड $10,000 तो फीस है, लेकिन मैंने अब सही से रिसर्च किया तो $15,000 भी फीस है। $15,000 का मतलब हो गया 3 टाइम्स VNMU की फीस से, जिसमें मैं पढ़ता था। मेरी फीस जो थी $5,000 थी एंड 3 टाइम्स 15,000।
और हॉस्टल फीस वहां पे मैंने एक वीडियो में देखी, वहां के बच्चे बता रहे थे, जॉर्जिया की बात कर रहा हूँ, वहां पे $2500 हॉस्टल फीस है। तो कैसे हम जॉर्जिया में जाएंगे या कैसे हम हंगरी, पोलैंड इन कंट्रीज में जाएंगे जो कॉस्टली है यूक्रेन से। तो हमारा ओवरऑल जो MBBS है, जो हमारा 30 से 35 के बीच में बजट लेके चल रहे थे, क्योंकि यार सब तो अमीर नहीं है ना, मिडिल क्लास से भी आते हैं सब बच्चे, तो 30 to 35 अराउंड हम लोग बजट लेके चल रहे थे। वो सीधा डबल से ज्यादा होने वाला है, 2.5 गुना तक होने वाला है। तो सोचिए हम कैसे ट्रांसफर लें, गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, ठीक है। ट्रांसफर का तो मैंने यही सिस्टम बताया, ठीक है। और बाकी किसी जगह पे जाओगे तो आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के जो पैसे देने पड़ेंगे वो तो देने ही पड़ेंगे। आपके बाद उसके बाद कंसल्टेंसी भी आपसे चार्ज करेंगे अगेन, वीजा लगवाने के लिए, ये करवाने के लिए। और अगर आप खुद से अच्छी कंट्री में जा रहे हो, स्पेन वगैरह में या इटली वगैरह में या फिर रोमानिया वगैरह में, तो आपको खुद से डील करना पड़ेगा। वहाँ के कॉलेज को आपको वहाँ के वेबसाइट पे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वहाँ के डीन से। आपको मैसेज करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मेरे को एडमिशन चाहिए, वहाँ की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके वो लोग बताएंगे कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। बाकी कंट्री में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि आपको कैसा यूनिवर्सिटी मिलेगा। क्योंकि देखिए बात सिर्फ एडमिशन की नहीं है, बात है जब आप पहली बार जब आप किसी फॉरेन कंट्री में डिसाइड कर रहे थे जाने की, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने विनीत के बारे में रिसर्च किया, कम से कम 1.5 महीने मैंने रिसर्च किया, तब जाके मेरे को मन हुआ कि मेरे को इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो सोचिए अब आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ से आपको फाइनल डिग्री मिलेगी, तो आप सोचिए उसको कितना रिसर्च करके आपको जाना चाहिए। तो अच्छी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि हम को कहीं भी एडमिशन ले रहा है, कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि आइए आपको एडमिशन दिलवा देंगे, ऐसे वैसे आप आइए सस्ते में हो जाएगा। बिल्कुल भी इस झांसे में मत फंसना गाइस, ये आपका फाइनल कॉल है और आपको उसी हिसाब से डिग्री भी मिलेगी एंड लाइफ टाइम उसी डिग्री को आप दिखाने वाले हो। तो अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो कितनी बार परेशानी में सहोगे यार। सो गाइस ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला था, और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।